ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਐਸਐਸਸੀ ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਟੀਚਰਸ ਡੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਟੀਚਰਸ ਲੀਡਿੰਗ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰੀਇਮੇਜਿੰਗ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਟੀਚਰਸ ਲੀਡਿੰਗ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰੀਇਮੇਜਿੰਗ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਲਡ ਹੈਬੀਟੇਟ ਡੇ ਵੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫਸਟ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫਸਟ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫॉर ਆਲ ਅ ਬੈਟਰ ਅਰਬਨ ਫਿਊਚਰ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਫॉर ਆਲ ਅ ਬੈਟਰ ਅਰਬਨ ਫਿਊਚਰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵੀਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵੀਕ। नेक्स्ट है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा द्वारा बुक लिखी गई अनफिनिश्ड नाम की बुक प्रियंका चोपड़ा द्वारा लिखी गई है। रिलायंस हैज़ डेवलप्ड आर ग्रीन किट्स कह सकते हैं या RT-PCR किट किस दे लई कोविड-19 ਨੂੰ डायगनाइज करने ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ कि अपना रिजल्ट देगी 2 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। नेक्स्ट है रवि संथानम CMO ने HDFC बैंक ਦੇ CMO ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਦ ਮੋਸਟ ਵਰਲਡ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ CMO ਦੀ, ਦ ਮੋਸਟ ਵਰਲਡ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ CMO ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 39th ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨ ਰਵੀ ਸੰਥਾਨਮ CMO HDFC बैंक ਦੇ। नेक्स्ट है राज्य सभा MP संजय सिंह जो कि राज्यसभा MP ने सिलेक्टेड फॉर गांधी अवार्ड बाय महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन द्वारा गांधी अवार्ड दिता गया है MP संजय सिंह नूं। नेक्स्ट है तन्मय लाल अपॉइंट किए गए इंडियाज नैक्सट एंबेसडर टू स्वीडन। इंडिया के नैक्सट एंबेसडर स्वीडन के लिए कौन अपॉइंट किए गए हैं? तन्मय लाल। स्वीडन कैपिटल स्टॉकहोम में करेंसी करोना चलती है। नेक्स्ट है विष्णु शिवराज पांडियन इन्हों द्वारा 10 मीटर एयर राइफल इवेंट जीतया गया। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट 5th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपीयनशिप का मैन कैटेगरी के इन्हों द्वारा जीतया गया। वूमेन कैटेगरी के बारे अज आप डिस्कस करांगे। नेक्स्ट है पंजाब नैशनल बैंक द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ग्राम संपर्क अभियान इनिशिएटिव किहड़े बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? पंजाब नैशनल बैंक द्वारा। इंडियन बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम लॉन्च की गई है। इंडियन बैंक द्वारा तमिलनाडु के फिशरमैनस के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम नूं लॉन्च किया है। इंडियन बैंक का हैडक्वार्टर कित्थे है? चेन्नई दे विच। पंजाब नैशनल बैंक का हैडक्वार्टर कित्थे है? दिल्ली दे विच। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी द्वारा 6 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के उत्ते। 6 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है सेबी द्वारा। सेबी हैडक्वार्टर मुंबई दे विच है। अजय त्यागी सेबी दे हैड ने। SS कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट है जिहड़ा ये लॉन्च किया गया नासा द्वारा टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
मेड बाय नॉर्थरोप ग्रमैन द्वारा बनाया गया SS कल्पना चावला कार्गो स्पेसक्राफ्ट नासा द्वारा लॉन्च किया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। नैक्सट है DRDO द्वारा DRDO ने सक्सैसफुली टेस्ट की है शौर्य मिसाइल। शौर्य जो कि सरफेस टू सरफेस न्यूक्लीयर कैपेबल बैलिस्टिक के कैटेगरी मिसाइल है। बालासोर ओडिशा तो इसनू टेस्ट किया गया विद अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है। नैक्सट है जितेंद्र सिंह द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई डिस्कवरिंग द हैरीटेज ऑफ असम। डिस्कवरिंग द हैरीटेज ऑफ असम इस बुक नू रिलीज़ किया गया जितेंद्र सिंह द्वारा और ऑथर कौन ने इस बुक के पदमपनी बोरा। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा फूल भगन स्टेशन इनॉग्रेट किया गया। फूल भगन स्टेशन किन्ना द्वारा इनॉग्रेट किया गया? रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा। कितों? कोलकाता के ईस्ट वैस्ट मैट्रो कॉरीडोर का पार्ट है फूल भगन स्टेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही इसनू इनॉग्रेट किया गया। नैक्सट है DV सरबनंद गौड़ा जो कि कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर ने इन्हों द्वारा CII लाइफ साइंस कॉन्कलेव 2020 कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का लाइफ साइंस कॉन्कलेव 2020 इनॉग्रल सैशन के पार्टिसिपेट किया गया DV सरबनंद गौड़ा द्वारा। WCD मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने इन्हों द्वारा यूनाइटेड नेशनस की 25th एनिवर्सरी जी 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है वूमेन की उसकी 25th एनिवर्सरी यूनाइटेड नेशन को एड्रैस किया गया स्मृति ईरानी द्वारा। ऑस्ट्रेलिया टीम हैज़ टॉप द ICC वर्ल्ड T20 रैंकिंग्स फॉलोड बाय इंग्लैंड एंड इंडिया। इंग्लैंड और इंडिया बेसिकली ICC की T20 वूमेंस रैंकिंग के ऑस्ट्रेलिया द्वारा टॉप किया गया। सैकेंड प्लेस के उत्ते इंग्लैंड रहा और थर्ड प्लेस ते इंडिया। नैक्सट है इजराइल की गल करते हैं। इजराइल की तेल अवीव सिटी है जी वो पहली ऐसी सिटी बनी है जिसने इलैक्ट्रिक रोड्स बनाई ने जी कि पब्लिक बसिस नू चार्ज करेगी। इलैक्ट्रिक रोड्स जो कि पब्लिक बसिस नू चार्ज करने का काम करेगी। चाइना विल सेंड एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट NEO-1। चाइना NEO-1 नाम का एक एस्टेरॉयड रोबोट भेजेगा एस्टेरॉयड के लिए माइनिंग के लिए स्पेस के रोबोट नवंबर के भेजा जाएगा चाइना द्वारा NEO-1। नैक्सट है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट या कह सकते हैं USAID शॉर्ट फॉर्म के USAID कहा जाता है। इसने 1.9 मिलियन डॉलर कमिट किए ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। नैक्सट है 19th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस। या कह सकते हैं कि इंडिया और म्यांमार दे विच एक फॉरेन ऑफिसर्स की एक मीटिंग हैल्ड की गई। कितनी मीटिंग सी? 19th मीटिंग सी। इंडिया वालों इंडिया के फॉरेन सैक्रटरी हर्षवर्धन श्रिंगला द्वारा इस दे विच पार्टिसिपेट किया गया। पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह हैज़ वर्चुअली लॉन्च कंस्ट्रक्शन ऑफ 750 रूरल स्टेडियम्स एंड प्लेग्राउंड। 750 रूरल स्टेडियम्स और प्लेग्राउंड्स नू बनाने की गल अनाउंस की है चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने, पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने। नैक्सट है हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर द्वारा ग्राम दर्शन लॉन्च किया गया। ग्राम दर्शन ताकि ग्राम पंचायत को डिजिटल बनाया जा सके। राजस्थान द्वारा अनाउंस किया गया है कि टैंपरेरी बर्ड शैल्टर्स बनाए जाएंगे सांबर लेक के किनारे। सांबर लेक्स के किनारे बर्ड्स शैल्टर्स बनाए जाएंगे ताकि ਜਿਹੜੇ फ्लैमिंगो बर्ड्स ने उन्होंने कह सकते हैं शैल्टर प्रोवाइड करवाया जा सके। केरला रिसीव्ड इंडिया टूडे हेल्थगिरी अवार्ड। इंडिया टूडे हेल्थगिरी अवार्ड किहड़ी स्टेट द्वारा जितया गया है? केरला द्वारा जितया गया है। किस दे लई? कि कोविड-19 नू अच्छे तरीके नाल टैकल करने के लिए। आंध्र प्रदेश की एक स्कीम है जगन्ना विद्या कनुका। ये स्कीम किहड़ी स्टेट की है? आंध्र प्रदेश की। सिर्फ ये याद रखना है बेसिकली न्यूज़ थी कि इसनू पोस्टपोन किया गया 8 अक्तूबर तक के लिए पोस्टपोन किया गया सी, यानी कि कल तो इसनू स्टार्ट कर दिता जाएगा। नैक्सट है
इंडियन आर्मी, इंडियन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कल अपनी डिस्कस करनी रहेगी सी कि इंडियन आर्मी द्वारा एक वॉर मैमोरीअल बनाया जा रहा है गलवन वैली ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਲਵਨ ਵੈਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਲਵਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵॉर ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है, इंडियन आर्मी की करेगी वॉर मैमोरीअल बनाएगी गलवन वैली दे विच, याद रखना है। नेक्स्ट है स्टेट डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक दे विच मेघालय 21 जनवरी 1972 दे विच मेघालय बनाया गया। कैपिटल लार्जेस्ट सिटी शिलोंग है। चीफ मिनिस्टर कोनार्ड संगमा ने। गवर्नर की गल करिए सत्यपाल मलिक, इंपॉर्टेंट बनने के रिसेंटली अपॉइंट किए गए ने सत्यपाल मलिक। बेसिकली गोवा के गवर्नर होंगे सी, गोवा तो इन्हों मेघालय के गवर्नर बना दिता गया। 11 डिस्ट्रिक्ट्स, 2 लोक सभा सीट्स, 1 राज्य सभा सीट्स और विधान सभा की गल करिए 60 विधान सभा की सीट्स ने। बॉर्डर स्टेट्स असम के नाल बॉर्डर शेयर करता है मेघालय, प्लस बांग्लादेश के नाल बॉर्डर शेयर करता है। लाहौर डांस फेमस है मेघालय का। इस तो इलावा चैरी ब्लूजम फैसटीवल शिलोंग दे विच, चैरी ब्लूजम फैसटीवल मेघालय दे ऑर्गेनाइज किया गया सी। नॉर्किक नैशनल पार्क, बलपक्रम नैशनल पार्क, 2 नैशनल पार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, नॉर्किक और बलपक्रम मेघालय दे। एनीमल की गल करिए स्टेट एनीमल क्लाउडेड लियोपार्ड है। हिल मैना स्टेट बर्ड है। और स्टेट ट्री की गल करिए गमारी, गमारी स्टेट ट्री है। ठीक है जी। नैक्सट इस तो इलावा गारो खासी हिल्स, गारो खासी हिल्स पूछा जाता है स्टैटिक दे विच मेघालय दे विच ने, गारो खासी हिल्स मेघालय। बगमारा पिक्चर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीजू बर्ड सेंचुरी। बगमारा पिक्चर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कित्थे है मेघालय दे विच। और सीजू बर्ड सेंचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट, सीजू बर्ड सेंचुरी कित्थे है मेघालय दे विच। इस तो इलावा मेघालय वैटेस्ट स्टेट है। मेनसराम और चिरापुंजी 2 ऐसी प्लेसिस ने मेघालय दे विच जिथे सब तो ज़्यादा बारिश होंदी है। ठीक है, इस करके इसनूं वैटेस्ट स्टेट कहा जाता है। नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ के वल। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड स्पेस वीक, वर्ल्ड स्पेस वीक कदों ऑब्जर्व किया जा रहा है। वर्ल्ड स्पेस वीक 4 तो लैके 10 अक्तूबर तक, 4 अक्तूबर तो 10 अक्तूबर तक ऑब्जर्व किया जा रहा है, जिसकी थीम है सैटेलाइट्स इंप्रूव लाइफ। सैटेलाइट्स इंप्रूव लाइफ इस दिन की थीम रही है। 4 तो लैके 10 अक्तूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है जी। इस तो इलावा जिन्ने भी दिन आप डिस्कस किए हैं, तुम चाहो तो कमेंट बॉक्स के कमेंट करके दस सकते हो। एक आप होर वीक इसमें डिस्कस कर लिया नैशनल वाइल्ड लाइफ वीक, नैशनल वाइल्ड लाइफ वीक। एक कदों तो लैके 2 तो लैके 8 तक, 2 तो लैके 8 अक्तूबर नैशनल वाइल्ड लाइफ वीक, याद रखने। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं यशस्वनी सिंह। यशस्वनी सिंह इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। यशस्वनी सिंह किस स्पोर्ट्स के नाल रिलेटेड ने। उन्हें आप एक न्यूज़ डिस्कस की सी मैन 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। मैन टाइटल दे विच उन्होंने जितया सी, वूमेन फीमेल टाइटल कह सकते हैं जितया शूटिंग का, सेकेंड ऑप्शन शूटिंग का यशस्वनी सिंह ने। किन्ना जितया यशस्वनी सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट किस दे विच 5th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। किन्ना द्वारा जितया गया यशस्वनी सिंह द्वारा। इस तो इलावा आप कल भी डिस्कस किए सी, एक बार दोबारा रिवाइज कर लें। आर्चरी दे विच, आर्चरी दे विच अर्जुन अवार्ड किन्ना द्वारा जितया गया सी आर्चरी दे विच अतनु दास द्वारा, अतनु दास द्वारा। शूटिंग दे विच अर्जुन अवार्ड मनु भाकर और सौरभ चौधरी द्वारा, मनु भाकर सौरभ चौधरी। बास्केटबॉल विशेष भृगवंशी, विशेष भृगवंशी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम बनेगा। बास्केटबॉल दे विच अर्जुन अवार्ड दिते है विशेष भृगवंशी ने। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग के 2 नाम सीगे मनीष कौशिक और लवलीना बोर्मिंगम, मनीष कौशिक और लवलीना बोर्मिंगम। फुटबॉल संदेश जिंगन, संदेश जिंगन। फुटबॉल दे विच अवार्ड दिता गया सी संदेश जिंगन द्वारा। नेक्स्ट है हु हैज़
chaired the 42nd meeting of GST Council in New Delhi. New Delhi ਦੇ ਵਿੱਚ GST Council ਦੀ Goods and Services Tax ਦੀ 42nd ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਪਲਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर फाइनेंस ਕੌਣ ਨੇ? ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ। ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ डिफेंस मिनिस्टर ने और लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP। पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर ने पीयूष गोयल, प्लस इन्हों लगे रेलवे मिनिस्ट्री है। और राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र तो राज्य सभा MP ने। प्रकाश जावेदकर की गल करते हैं, ये भी राज्य सभा MP महाराष्ट्र तो ने। इन्हों लवे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट मिनिस्ट्री है। दूसरी मिनिस्ट्री इन्हों लवे इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। इस तो इलावा इन्हों हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज दिता जा चुका है, वह भी याद रखना है। और राज्य सभा MP कितों ने? महाराष्ट्र तो। ठीक है जी। नेक्स्ट है इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की कराया? अनाउंस किया है कि पोस्टल बैलेट के लिए जिहड़ा फॉर्म है वो डिलीवर किया जाएगा उन्हां परसनस नूं विद द पीपल विद डिसेबिलिटीज़ एंड अबव 80 ईयर्स ऑफ एज। जिन्हां लोगों की एज 80 साल तो ज़्यादा है, या फिर जिहड़े लोग पीपल विद डिसेबिलिटी जिहड़े डिसेबल्ड लोग ने उन्होंने जिहड़े पोस्टल बैलेट का फॉर्म हुंदा है वो घरे प्रोवाइड किया जाएगा। इलैक्शनस के लिए पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया जाएगा और जिहड़ा फॉर्म है उसनूं घर तक प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, होम डिलीवरी की जाएगी। अनाउंस किया गया इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। अगर आप गल करिए इलैक्शन कमीशन तो 324 आर्टिकल के अंडर आता है, ये याद रखना है इलैक्शन कमीशन। और किहड़े पार्ट दे विच? 15th पार्ट दे विच आंदा है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन है कि चीफ इलैक्शन कमिश्नर कौन ने? ईजी क्वेश्चन। इंडिया के चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने सुनील अरोड़ा। फर्स्ट ऑप्शन, इंडिया के चीफ इलैक्शन कमिश्नर ने सुनील अरोड़ा। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करिए बाकी ऑप्शन की, सुशील चंद्र और राजीव कुमार चीफ इलैक्शन कमिश्नर होंगे ने और उन्होंने अंदर 2 इलैक्शन कमिश्नर होंगे ने। एक इलैक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र ने और दूसरे ने राजीव कुमार रिसेंटली अपॉइंट किए गए ने अशोक लवासा की जगह पर। अशोक लवासा ने रिजाइन किया और यह बन गए वाइस प्रेजिडेंट किसदे? ADB दे, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हैडकुआटर मनीला फिलीपीनस दे विच है। इसके वाइस प्रेजिडेंट बन गए अशोक लवासा। ठीक है, तो राजीव कुमार नवें इलैक्शन कमिश्नर बना दिते गए। राजीव गौबा की गल करिए, राजीव गौबा कैबिनेट सैक्रटरी ने। कैबिनेट सैक्रटरी कौन ने? इंडिया के राजीव गौबा। ठीक है जी, ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। इस तो इलावा अगर गल करिए इलैक्शन कमीशन की, तो बिहार दे विच इलैक्शनस आ रहे हैं। ये याद रखना है कि बिहार लैजिस्लेटिव असैंबली के इस मंथ ही इलैक्शन हैल्ड किए जाएंगे। बेसिकली 28 अक्तूबर को आई थिंक इलैक्शनस हैल्ड किए जाएंगे बिहार के। नेक्स्ट है हु विल बी अवॉर्डेड नोबल प्राइज़ फॉर मेडिसिन 2020। बेसिकली अगर आप गल करते हैं नोबल प्राइज़ की, नोबल प्राइज़ आप डिस्कस किए सी रिसेंटली, इसकी जी अमाउंट सी इंक्रीज़ की गई सी, आप डिस्कस की सी। मेन इंपोर्टेंट फैक्ट की है कि नोबल प्राइज़ ने जोड़े 10 दिसंबर को दिते जाते हैं। ठीक है, 10 दिसंबर को दिते जाते हैं। इस तो पहले सारे अनाउंस कर दिते जाते हैं। हुण अनाउंस कितनी कैटेगरी के होंगे ने? 6 कैटेगरी। नोबल प्राइज़ 1901 के विच देने शुरू किए गए सी एल्फ्रेड नोबल के नाम के उत्ते, एल्फ्रेड नोबल के नाम के उत्ते। ठीक है, 6 फील्ड के विच दिता जाता है। किहड़े फील्ड हो गए? फिजिक्स हो गई, कैमिस्ट्री, मैडिसिन। फिजिक्स, कैमिस्ट्री और मैडिसिन, पहले तो ये याद रखना है फिजिक्स, कैमिस्ट्री, मैडिसिन। उस तो बाद इकनॉमिक्स, पीस और लिटरेचर।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकनॉमिक्स, पीस और लिटरेचर। ठीक है, और याद रखना ये सारे अवार्ड ने ਜਿਹੜੇ कित्थे दिते जाते हैं, स्वीडन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। किस ਨੂੰ ਛੱਡ के, पीस प्राइज़ ਨੂੰ ਛੱਡ के। बाकी सारे अवार्ड स्वीडन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ पीस प्राइज़ है ਉਹ ओसलो ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है। नॉर्वे की कैपिटल ओसलो है, ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ है पीस प्राइज़। इस तो इलावा ये सारे अवार्ड पहले शुरू किए गए सी। जिहड़ा सब तो बाद दे विच अवार्ड शुरू किया गया सी वो सी इकनॉमिक्स का। इकनॉमिक्स का अवार्ड 1968 दे विच देना शुरू किया गया सी। इकनॉमिक्स 1968 दे विच देना शुरू किया गया सी। ये तो होगी सारी नोबल प्राइज़ की हिस्टरी याद रखनी है। जी मैडिसिन के लिए इस साल का अनाउंस कर दिता गया है, किन्ना नूं दिता गया, अपना ऑप्शन है ऑल द अबव। तीन नाम ने डिस्कस करांगे, हार्वे जे एल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉगटन। हार्वे जे एल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हॉगटन, इन्हां तीनों नूं नोबल प्राइज़ मैडिसिन दिता जाएगा 2020 का। हार्ले जे एल्टर और चार्ल्स राइस USA तो बिलोंग करते हैं, माइकल हॉगटन ब्रिटेन तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इस तो इलावा तिन्नों नूं यह अवार्ड किस लिए दिता गया है, इन्हां नूं डिस्कवरी के लिए दिता गया सी हैपेटाइटिस C वायरस की। हैपेटाइटिस C वायरस की डिस्कवरी के लिए यह अवार्ड इन्हां नूं दिता जाएगा। ठीक है, याद किवें रखांगे, पहले नाम याद रख लांगे, हार्वे, चार्ल्स और माइकल। हार्वे, चार्ल्स और माइकल, हार्वे, चार्ल्स, माइकल, हार्वे, चार्ल्स, माइकल। ठीक है, हार्वे, चार्ल्स, माइकल, एक सिंगल नाम याद रखांगे, हार्वे, चार्ल्स, माइकल, मेडिसिन। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च इट्स आउन मिनी ऐप स्टोर। किसने अपना एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। जिस तरीके आप डिस्कस करते होंगे कि अपने मोबाइल के जो प्ले स्टोर आप यूज़ करते हैं वो की होंगे कि उतों आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया गया पेटीएम द्वारा। जोड़ा आप अपने मोबाइल के यूज़ करते हो किन्ना दा होंगे, गूगल का। जोड़ा प्ले स्टोर है वो गूगल का है। सिमिलर तरीके पेटीएम ने अपना एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। ठीक है, किन्ने लॉन्च किया है, पेटीएम द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया। इस तो इलावा अगर आप गल करिए पेटीएम की, तो पेटीएम का हैडकुआटर याद रखना है नोएडा के विच है। रिसेंटली पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर नूं रिसेंटली पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया। ठीक है, और की याद रख सकते हैं आप, गूगल की गल करते हैं, सुंदर पिचाई गूगल के CEO ने इन्हों टाइम्स की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल परसनस की लिस्ट के ऐड किया गया है। उस लिस्ट के 5 इंडियन से, जिन्होंने एक सी सुंदर पिचाई। रिलायंस की गल करें, मुकेश अंबानी रिलायंस के हैड ने। और हारून इंडिया रिच लिस्ट 2020 लगातार 9वें साल मुकेश अंबानी द्वारा इस लिस्ट के टॉप किया गया। ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय इंडिया अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडिया अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडिया और US के चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हां नूं दिता गया, रतन टाटा नूं दिता गया। पहले भी ये न्यूज़ अनाउंस डिस्कस की थी अपने, उस टाइम बेसिकली ये अनाउंस किया गया सी रतन टाटा नूं इंडिया अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया। ठीक है जी, ये याद रखना। इस तो इलावा अगर आप गल करिए मधाबी पुरी बुच और चरणजीत सिंह अतारा, इन्होंने दोनों रिलेटेड एक न्यूज़ है और डिस्कस करांगे। इस तो पहले C रंगाराजन डिस्कस कर लेने हैं। C रंगाराजन PC महलोनोबिस अवार्ड, PC महलोनोबिस अवार्ड है जिहड़ा ये दिता गया C रंगाराजन नूं। C रंगाराजन PC महलोनोबिस अवार्ड दिता गया। राणा साफवी यामिन हजारिका अवार्ड, पहले आप डिस्कस कर चुके हैं दोनों नाम, C रंगाराजन PC महलोनोबिस अवार्ड और राणा साफवी यामिन हजारिका अवार्ड दिता गया। मधाबी पुरी बुच बेसिकली आप इन्हों का नाम पहले डिस्कस किया होया है कि सेबी दे ये होल टाइम मैंबर अपॉइंट किए गए सी। आई थिंक लास्ट ईयर डिस्कस किया सी या इस साल के शुरू के डिस्कस किया सी कि सेबी दे होल टाइम मैंबर अपॉइंट किए गए सी। इन्हों 1 साल की एक्सटेंशन दी गई है।
सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस दे होल टाइम मैंबर ने इन्हों एक्सटेंशन दी गई है, वूमन मैंबर ने याद रखना है, नाम इंपोर्टेंट बनेगा। मुंबई के सेबी का हैडकुआटर है अजय त्यागी सेबी के हैड ने, इन्हों भी रीसेंटली एक्सटेंशन प्रोवाइड की गई सी। चरणजीत सिंह अत्रा SBI के CFO अपॉइंट किए गए हैं। हालांकि अगर बैंकिंग की गल करिए तो MD या चेयरमैन इंपोर्टेंट बनते हैं, अगर रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं किसी बैंक के तो वह अपने एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट बनते हैं। पर SBI एक लार्ज बैंक है, इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, इस करके इंपोर्टेंट बनेगा इसका नाम। SBI के CFO अपॉइंट किए गए हैं चरणजीत सिंह अत्रा। इस तो इलावा मुंबई के हैडकुआटर है, इसके चेयरमैन ने रजनीश कुमार। इन्हों का टैन्यूअर खत्म हो रहा है, इन्हों के टैन्यूअर तो बाद दिनेश कुमार खारा को अपॉइंट किया जाएगा SBI का चेयरमैन। और SBI के MD रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं अश्वनी भाटिया SBI के MD ने। नेक्स्ट है विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। AII द्वारा अनाउंस किया गया है कि पहला ऐसा एयरपोर्ट बनया इंडिया का जिहड़ा कि एंटायरली सोलर पावर्ड है, जिहड़ा पूरे तरीके नाल सोलर पावर्ड एयरपोर्ट है। किहड़ा एयरपोर्ट बनया इंडिया का? यह बनया इंडिया का पौंडीचेरी एयरपोर्ट कह सकते हैं या पौंडीचेरी एयरपोर्ट। ये इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बनया जो कि पूरा एंटायरली सोलर पावर्ड है, जो कि पूरे तरीके नाल सोलर पावर के उत्ते वर्क कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, बाकी ऑप्शंस की गल करते हैं अगर मुंबई दे विच छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है। मुंबई एयरपोर्ट का दूसरा नाम की है? छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नूं दिल्ली एयरपोर्ट कहा जाता है, ये याद रखना है। अच्छा, दिल्ली एयरपोर्ट रिसेंटली दिल्ली एयरपोर्ट पहला ऐसा एयरपोर्ट बनया सी इंडिया का जिथे कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी इंस्टॉल की गई सी। कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी इंस्टॉल की गई सी, इंडिया का पहला एयरपोर्ट बनया सी दिल्ली एयरपोर्ट। इस तो इलावा प्राइवेट जैट टर्मिनल भी लॉन्च किया गया सी दिल्ली एयरपोर्ट के उत्ते। हैदराबाद एयरपोर्ट का पूरा नाम है, अगर आप हैदराबाद एयरपोर्ट की गल करते तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद एयरपोर्ट है। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट कर्नाटका के बेंगलुरु के विच है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नूं रिसेंटली स्काईट्रैक्स अवॉर्ड दिता गया सी। स्काईट्रैक्स अवॉर्ड दिता गया सी कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नूं। नेक्स्ट है विच कंट्री अनाउंस टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2060। बेसिकली पॉल्यूशनस नूं कंट्रोल करने के लिए, कार्बन एमिशन नूं कंट्रोल करने के लिए अनाउंस किया गया कि जिहड़ी कंट्री है पूरे तरीके नाल कार्बन न्यूट्रल बन जाएगी। किहड़ी कंट्री ने अनाउंस किया है? बेसिकली इसनूं अनाउंस किया गया है चाइना द्वारा। ये तो वो गल हुई है कि जिहड़ा 2060 40 साल पे ने, 40 साल किसने देखे ने कि असीं 40 सालों तक अपने आप नूं पूरे तरीके नाल कार्बन न्यूट्रल कर लांगे। ठीक है, किने अनाउंस किया है? चाइना द्वारा यह अनाउंस किया गया। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बाकी ऑप्शनस की, तो बाकी ऑप्शनस के रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने वो डिस्कस करांगे। सब तो पहले यूक्रेन की गल करते हैं। 151th बर्थ एनिवर्सरी के उत्ते एक ब्रोंज स्टैचू रिलीज़ किया गया महात्मा गांधी का। किहड़ी कंट्री दे विच? यूक्रेन दे विच। यूक्रेन की कैपिटल है क्वीव दे विच इसनूं इनॉग्रेट किया गया ऑन 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी के उत्ते इसनूं रिलीज़ किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है यूएसए की गल करिए। इंडिया और यूएसए द्वारा बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, अनाउंस किया गया है कि इसनूं साइन किया जाएगा, जिसनूं बैका के नाम नाल शॉर्ट फॉर्म दे विच कहा जाता है। बेसिकली तुहानूं याद होएगा आप डिस्कस किया सी कि क्वाड मीटिंग इंडिया दे विच हैल्ड की जानी सी, पर वह चेंज करके कित्थे हैल्ड की गई? टोक्यो दे विच। टोक्यो जापान दे विच हैल्ड की गई। इंडिया वालों सुब्रमण्यम जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया। इस दे नाल ही अपने डिस्कस किया कि इंडिया और यूएसए का 2+2 डायलॉग भी हैल्ड किया जाएगा। इंडिया और यूएसए का 2+2 डायलॉग हैल्ड किया जाएगा, जिस दे विच अनाउंस किया गया बेसिकली हजे किया जाएगा इसनूं अक्तूबर के लास्ट दे विच किया जाएगा इस एग्रीमेंट नूं। इस दे लई बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट अनाउंस कर दिता गया कि इसनूं साइन किया जाएगा फॉर जियोस्पाटियल कॉरपोरेशन।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕੇ, 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 12th ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ। ਜਿਹੜਾ 12th ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ ਹੈ ਉਹ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12th ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ ਬੇਸਿਕਲੀ USA ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ USA ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਲਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈ ਬੁੱਕ ਹੈ ਅ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਲੈਂਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਔਰ 12th ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮਿਟ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸੀ ਆਫ ਰਸ਼ੀਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫॉर ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫॉर ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸਮਿਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸਮਿਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੀਸ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਪਰੂਟ ਲਾਈਟ ਟੈਂਕਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਐਕਵਾਇਰ ਸਪਰੂਟ ਲਾਈਟ ਟੈਂਕਸ ਫਰੋਮ ਰਸ਼ੀਆ। ਟੈਂਕਸ ਨੇ ਸਪਰੂਟ ਲਾਈਟ ਟੈਂਕਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ? ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਕਸ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਸਿਮਿਲਰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ S-400 ਮਿਸਾਈਲਸ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕੰਟਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। USA ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਪਾਚੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਚਿਨੂਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਅਪਾਚੇ ਔਰ ਚਿਨੂਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪਾਈਕ ਮਿਸਾਈਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਈਟ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਸ ਸਪਾਈਕ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਾਦ ਔਰ ਕੈਮਲ ਗਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਅਬਾਊਟ ਸਮਾਰਟ ਸਿਸਟਮ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਰੋਂਗ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਅਸਿਸਟਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਟੋਰਪੇਡੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਅਸਿਸਟਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਟੋਰਪੇਡੋ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ DRDO ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਈਲੈਂਡ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਟੋਰਪੇਡੋ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। DRDO ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। DRDO ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਈਲੈਂਡ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ ਟੋਰਪੇਡੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਟੋਰਪੇਡੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਸਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਪਲੱਸ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਟੋਰਪੇਡੋ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? DRDO ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਇਨ 5 cities of Daring Cities 2020 ਕਾਨਫਰੰਸ। ਡੇਰਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ 2020 ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ 2020 ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਸਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇ?
5 सिटीज़ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਐਸੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अगर आप गल करते हैं सिटीज़ की तो इंपोर्टेंट है सब तो पहले बोगाटा कित्थे है? कोलंबिया दे विच है। साओ पोलो ब्राज़ील दे विच है। एंटेबे सिटी युगांडा दे विच है और लॉस एंजलिस USA दे विच है। प्लस जिहड़ी सिटी नूं इनवाइट किया गया किहड़ी है? दिल्ली है। इंडिया की दिल्ली सिटी इनवाइट की गई है। ठीक है, 5 सिटीज़ इस दे विच पार्टिसिपेट करनगियां। बोगाटा कोलंबिया, सो पोलो ब्राज़ील, एंताबे युगांडा, लॉस एंजलस USA और दिल्ली इंडिया वालों दिल्ली इस दे विच पार्टिसिपेट करेगा। डेयरिंग सिटीज़ कॉन्फ्रेंस बेसिकली की चीज़ है, इस दे बारे डिस्कस करते हैं कि यह एक कॉन्फ्रेंस है जिहड़ी कि COP26 समिट दे लई COP26 समिट दे विच की चीज़ां डिस्कशन कीतियां जानियां ने, की खतरे ने। COP26 बेसिकली क्लाइमेट दे रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुंदी है, तो इस दे लई इसनूं ऑर्गेनाइज किया जाता है। COP26 नैक्सट ईयर हैल्ड की जाएगी 2021 दे विच ग्लासगो स्कॉटलैंड दे विच, याद रखना है। और चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली जिहड़े सिलैक्ट किए गए ने 5 अर्बन लीडर्स दे विचों टू स्पीक एट द डेयरिंग सिटीज़ 2020 कॉन्फ्रेंस दे विच बोलण दे लई। बेसिकली इस दे विच इन्हां द्वारा अनाउंस दस्सिया जाएगा कि असीं की ईवेंट्स या कैंपेन्स या स्कीम्स लॉन्च की गई ने इन्वायरमेंट नूं बचाउण दे लई। ठीक है, याद रखना। अच्छा, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल द्वारा एक मैगा एंटी एयर पोल्यूशन कैंपेन भी लॉन्च किया गया। मैगा एंटी एयर पोल्यूशन कैंपेन लॉन्च किया गया है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अलॉन्ग विद ग्रीन एप्लीकेशन एंड ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। बेसिकली पोल्यूशन तो बचन के लिए एंटी पोल्यूशन कैंपेन है लॉन्च किया गया युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। ठीक है, लॉन्च किया गया। इस दे नाल ही ग्रीन एप्लीकेशन लॉन्च की गई और इस दे नाल ही ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी भी लॉन्च की गई है। ठीक है, याद रखना। इस तो इलावा अगर आप दिल्ली की ही गल करते हैं तो दिल्ली के 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन डेंगू के लिए लॉन्च किया गया सी। दिल्ली के ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया गया सी। दिल्ली के ही रोज़गार बाजार पोर्टल लॉन्च किया गया सी। दिल्ली के ही पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन लॉन्च किया गया सी। दिल्ली के घर घर राशन योजना लॉन्च की गई सी। एवरी होम अ स्कूल एवरी पेरेंट अ टीचर। कोविड-19 के दौरान बच्चों को स्टडी कराने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया सी। ठीक है, इस तो इलावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन ने? मनीष सिसोदिया द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है द अनफॉरगेटेबल बुक है जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर द्वारा लॉन्च की गई है। ये किस दे लिए लॉन्च की गई? बेसिकली महात्मा गांधी के उत्ते लॉन्च की गई है 151th बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी की ऑब्जर्व करने के लिए। द अनफॉरगेटेबल बुक किन्ना द्वारा? मनीष सिसोदिया द्वारा रिलीज़ की गई है। ठीक है जी, याद रखना। अज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।